Some players are born to score. Some players are born to create. A very few players can do both of the things. आप जाके उनके पीठ के पीछे जो नंबर है उसको चेक करिएगा. That number will be Leo Messi has just reached 1250 GNA in 1106 matches. That means कि लियो मेसी रिकॉर्ड करते हैं 1.13 गोल एंड असिस्ट पर 90. ये इतना ज्यादा मैसिव स्टार्ट है. इसे तुम अगर गेम के टर्म्स में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, दैट मींस लियो मेसी प्रोड्यूसेस अ गोल और एन असिस्ट every 73 minutes. So total मिला लो तो 866 goals and 384 assists. Leo Messi is the best footballer that the world has ever seen. वो बंदा ना तो सिर्फ एक प्योर गोल स्कोरर है, he is also a wonderful playmaker. Nobody is immune to passing of time, not even Leo Messi. And obviously Leo Messi अभी 38 years old हो रखे हैं, but Leo Messi की legacy इमॉर्टल है. आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं लियो मेसी की जर्नी को रिवाइव. हम जाने वाले हैं फ्रॉम रोसारियो टू बार्सिलोना टू पेरिस टू कतर टू मियामी एंड हम देखने वाले हैं कि लियो मेसी ने थ्रू द चेंजिंग ऑफ टाइम्स अपने आप को कैसे इवॉल्व किया. तो बॉयज मेक श्योर करना आप इस वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज इससे ज्यादा डिटेल्ड वीडियो ऑन लियो मेसी आपको शायद ही कहीं मिलेगा. लियो मेसी एक ऐसे फुटबॉलर हैं जिनको कि उनके डॉक्टर ने कहा था कि आप पिच पे भी नहीं आ सकते, फुटबॉल खेलना मना था उनको, बिकॉज ही हैड अ ग्रोथ डिफिशिएंसी हार्मोन डिजीज, जिसकी वजह से लियो मेसी कुड नॉट ऑपरेट as his other friends could do. Actually लियो मेसी के बड़े भाई हैं जो कि फुटबॉल खेला करते थे और लियो मेसी अक्सर स्टैंड्स में रह के बॉल के साथ किनारे नॉकिंग करते थे. तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे देन कोच ऑफ लियो मेसी एल्डर ब्रदर साल्वाडोर अप्राचियो, उन्होंने लियो मेसी की मदर से पूछा कि भाई ये बंदे को बुलाओ, हमें एक एक्स्ट्रा टीममेट चाहिए. तो उनकी माँ ने कहा कि नहीं, लियो मेसी कैन नॉट प्ले फुटबॉल. बट लियो मेसी की ग्रैंड मदर काफी ज्यादा मेसी का साथ देती थी. लियो मेसी की ग्रैंड मदर उनको पुश करती थी कि वो एक फुटबॉलर बने और फुटबॉल खेलें. सो उनकी वजह से जब फर्स्ट टाइम लियो मेसी को कॉल किया उसी सिमिलर कोच ने, लियो मेसी ने फर्स्ट टाइम बॉल को टच लिया, lightning. It was as if angels were pulling the strings of Leo Messi. Gift was there और Leo Messi अपने first time पे on that pitch उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं बल्कि 5-6 अपोजिशन के प्लेयर्स को बीट किया अपने उस रन पे विद दैट टिमिड लेफ्ट फुट. आप इसकी कॉस्मिक लॉजिक समझिए कि व्हाट वाज अबाउट टू हैपन नेक्स्ट. लियो मेसी के ड्रिबल पे अप्राचियो चिल्लाते रहे शूट 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 और मेसी शूट नहीं कर पाए. इन द एंड अप्राचियो कहते हैं कि लियो मेसी इज टू स्मॉल टू शूट. द ग्रेटेस्ट प्लेयर एवर टू टच अ फुटबॉल वाज डीम्ड too small to shoot. So by gift was there, he just didn't know it. लियो मेसी का पहला क्लब न्यूवेल ओल्ड बॉयज, जहां पे उन्होंने एज एन 8-year-old ज्वाइन किया था. काफी ज्यादा स्किनी, शर्ट टू बिग कि बंदा उसमें फिट नहीं हो पा रहा है. एंड व्हेन ही यूज्ड टू रन, 4-5 प्लेयर्स को वो अपने किक ऑफ से ही बीट करना स्टार्ट करता था. क्विक चॉपी स्टेप्स, like how you quickly change the directions, as if कि लियो मेसी के दिमाग में positioning was vectored in. मतलब जैसे कि आप एक न्यूज़पेपर में join the dots खेल रहे हो. It was so simple for लियो मेसी. एंड जब वो पिच पे होते थे तो उससे दुगने साइज के बंदे वहां पे खेल रहे होते थे उसके साथ में. बंदा अनमिस्टेकेबल था, बट ही नेवर वेंट डाउन. कितने टैकल्स, कितने फाउल्स पड़ते थे लियो मेसी पे. कई प्लेयर्स तो खुन्नस में लियो मेसी को बीट करते थे, बिकॉज जब आप इतनी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में इतने टाइट स्पेसेस में खेलते हो और आप अपने से बड़े डिफेंडर्स को बीट करते हो तो वो तो भाई आपको एक फिजिकल ट्रीटमेंट तो देंगे. बट लियो मेसी शांत चुप्पी रखकर he used to get back on his feet and वापस से he used to create havoc on the pitch. बचपन से ही लियो मेसी के स्टैचर में कुछ तो डिफरेंट था. लियो मेसी के बॉर्न होने से एक साल पहले 1986 के फीफा वर्ल्ड कप में डिएगो आर्मांडो मैराडोना ने इंग्लैंड के अगेंस्ट एक गोल स्कोर किया था, जहां पे उन्होंने अपने इस बॉल को अपने ही हाफ में रिसीव किया. एंड ही वेंट ऑन बीटिंग नॉट 1 नॉट 2 बट 5 प्लेयर्स एंड ही स्कोर्ड पास द गोलकीपर. और इंस्टेंटली दोनों ही प्लेयर्स के बीच में आप सिमिलैरिटी देख सकते हैं. शॉर्ट, लेफ्ट फुटेड, शैगी हेयर्स, सेम स्टाइल ऑफ फुटबॉल और डेलिकेट क्लोज कंट्रोल. एंड जब मैराडोना ने वो गोल स्कोर किया तो कहा गया कि दिस इज द ग्रेटेस्ट गोल ऑफ ऑल टाइम. फास्ट फॉरवर्ड टू 2007, अ यंग लियो मेसी steps onto the pitch, हेताफे के अगेंस्ट. बॉल मिलती है उसको राइट साइड ऑफ द पिच पे अपने ही हाफ में एंड इन द एग्जैक्ट शॉट टू शॉट डायरेक्शन ऑफ व्हाट मैराडोना डिड. द इनफेमस अंकारा मेसी गोल केम इनटू बीइंग. As if footballing gods were writing the story. Directors were already up there. This can't be a mere coincidence. Leo Messi was already bound for greatness. And if you fail to realize the greatness of Leo Messi के पहले कोच अप्राचियो कहते हैं, when I watch him play, I cry.
फुटबॉल में नंबर 10 होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। नंबर 10 अक्सर फुटबॉल पिच पे सबसे ज्यादा बेस्ट प्लेयर को दिया जाता है। या तो वो प्लेयर सबसे ज्यादा फेमस होगा या उसकी क्वालिटी बहुत टॉप होगी। ही कैन वीव मैजिक, पुल स्ट्रिंग्स, क्रिएट गोल्स आउट ऑफ नथिंग, कंजर असिस्ट्स आउट ऑफ थिन एयर। वो बंदा प्योर मैजिशियन होता है। एंड नंबर 10 को फेमस किया पेले ने, ऑब्वियसली। एंड तुमको पता है स्टोरी, 1958 में ब्राजील फॉरगॉट टू एलोकेट नंबर्स और पेले को नंबर 10 एक्सीडेंट गलती से मिला था। एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। पेले ने इस नंबर 10 की जर्सी को लेगेसी बना दिया। एंड उसके बाद डिएगो माराडोना कहते हैं, आई वांट नथिंग एल्स बट द नंबर 10। एंड जब लियो मेसी बार्सिलोना पे अराइव किए तो देयर वाज ऑलरेडी अनदर मैजिशियन इन द टीम जो कि नंबर 10 पहना करता था। उस टाइम का बेस्ट प्लेयर रोनाल्डिनियो प्लेड टुगेदर विद अ यंग लियोनेल मेसी। और जब रोनाल्डिनियो से कहा गया कि आप दुनिया के बेस्ट प्लेयर हैं तो उन्होंने मना किया। वो कहते हैं कि नहीं, मैं बेस्ट प्लेयर नहीं हूं, जस्ट गिव कपल ऑफ ईयर्स, ये बंदा दुनिया का बेस्ट प्लेयर बनेगा। योहान क्राइफ ने कहा था लियो मेसी कैन गो ऑन टू विन 3, 4, 5 बैलन डोर्स बिकॉज ही इज दैट गुड। एंड रोनाल्डिनियो की केयर में इट वाज ओनली जस्टिफाइड दैट लियो मेसी ने अपना पहला करियर गोल मारा। कैंप न्यू की वो इमेज जहां पे फैंस खड़े होके बाउ कर रहे हैं, क्लैप कर रहे हैं, अपने अपकमिंग आइडल को, अपने अपकमिंग गोट को सेलिब्रेट कर रहे हैं। रोनाल्डिनियो ने एक हल्की सी चिप करी ओवर द डिफेंस एंड लियो मेसी इन हिज ऑल ग्लोरी लेफ्ट फुट वॉली ओवर द कीपर एंड दैट वाज अ गोल। द नंबर 10, द मसिया, द ला पुल्गा was in the making। 2008 में लियो मेसी 21 साल के होते हैं। रोनाल्डिनियो क्लब छोड़ के जाते हैं। पेप ग्वार्डियोला एक यंग इनएक्सपीरियंस मैनेजर टीम को उठाते हैं एंड वो लियो मेसी को सेंटर ऑफ एक्शन बनाते हैं। सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट in the career of Leo Messi, the number 1 turning point in career of Leo Messi was जब पेप ग्वार्डियोला ज्वाइन किए बार्सिलोना को। लियो मेसी बन चुके थे the sun in our solar system। लियो मेसी थे center stage of this team and पेप ग्वार्डियोला already recognized his potential। सबसे पहला वर्जन ऑफ लियो मेसी हमने देखा the right wing version of लियो मेसी, जहां पे वो खेला करते थे with एटो, लेफ्ट पे आपके रोनाल्डिनियो हुआ करते थे and later on we had Thierry Henry। The right wing version of Leo Messi was very chaotic। वो लंबे बाल, वो quick runs up and by obviously आप पूछिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स के अगेंस्ट लियो मेसी ने खेला। टॉक अबाउट टीम्स लाइक चेल्सी, टॉक अबाउट टीम्स लाइक एसी मिलान, टॉक अबाउट रियल मैड्रिड, जहां पे एक छोटे कद वाला और लंबे बाल वाला लियो मेसी राइट विंग से हैवॉक रेक करता था। जब वो इनसाइड कट करता था अपने लेफ्ट फुट से एंड यूज्ड टू गो फॉर द ड्रिबल्स, गो फॉर द गोल्स, गो फॉर एवरी सिंगल पास बिकॉज लियो मेसी के फुट में था मैजिक। बट लियो मेसी का पहला इवोल्यूशन आया थैंक्स टू पेप ग्वार्डियोला एंड दिस वाज द बिगेस्ट इवोल्यूशन ऑफ लियो मेसी एवर। 2009 में बर्नबू पे एल क्लासिको होने वाला है। फ्रंट 3 में है लियो मेसी, एटो और थियरी ऑनरी। मैच स्टार्ट हुए 8 मिनट हो चुके थे। पेप ग्वार्डियोला पिच साइड से डायरेक्ट करते हैं लियो मेसी को कि वो सेंट्रल आए और सैमुअल एटो को राइट विंग पे उन्होंने भेजा। लियो मेसी का पहला गेम एज अ फॉल्स 9 एंड तुमको पता है उस मैच में क्या हुआ? लियो मेसी एंडेड अप विद 2 goals, 1 assist, स्कोर लाइन वॉज 6-2। उसके कुछ ही दिनों बाद लियो मेसी वेंट ऑन टू प्ले विद बार्सिलोना इन द यूएफा चैंपियंस लीग फाइनल अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड। सेम सिनेरियो, मेसी ने फॉल्स 9 रोल में खेला एंड 2-0 की विन लेती है बार्सिलोना, विनिंग द चैंपियंस लीग। सर एलेक्स फर्गुसन गोज ऑन टू से दिस इज द बेस्ट साइड दैट ही एवर फेस्ड एंड जस्ट लाइक दैट फॉल्स 9 की एरा बिगिन हो चुकी थी। बट लियो मेसी का ब्रिलियंस उसका लेफ्ट फुट नहीं था, उसकी स्पीड नहीं थी, उसकी ड्रिबलिंग नहीं थी। लियो मेसी की ब्रिलियंस थी उसका दिमाग। कैसे वो हमेशा अपने लिए एक्स्ट्रा स्पेस बनाया करता था, कैसे वो समझता था कि स्पेस पिच पे कहाँ है, किस टाइमिंग में मुझे उस स्पेस में आना है एंड एक फॉल्स 9 का रोल जो कि वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट रोल टू प्ले है, उसको मेसी ने कैसे परफेक्ट किया। ऑल्दो इस रोल को टॉटी रोमा पे यूजुअली कर रहे थे बट सबसे ज्यादा जो बज हुई और जो फेमस हुआ ये फॉल्स 9 का रोल वो हुआ अंडर पेप ग्वार्डियोला विद दैट टिकी टका एंड मेसी फॉल्स 9। कैसे? मेसी not just being the best goal scorer, Leo Messi was one of the best playmakers the world has ever seen। But false 9 होता क्या है? लियो मेसी स्टार्टेड ऑफ एज अ स्ट्राइकर बट मेसी अपनी प्रेजेंस को बॉक्स में नहीं रखते थे। अगर आप लियो मेसी का हीट मैप देखिए फ्रॉम द अर्ली 2009s टू 2013s, आप लियो मेसी का हीट मैप देखेंगे कितना ज्यादा सेंट्रल है। बट इट इज नॉट ओनली अक्यूमुलेटेड इन द बॉक्स। लियो मेसी बॉक्स के बाहर जोन 14, जोन 15, जोन 12 यहां पे होते थे लियो मेसी के टचेस। मेसी एक सितारा नहीं थे, मेसी बन चुके थे एक सुपरनोवा और नेक्स्ट फ्यू इयर्स ना बॉन्कर्स थे मेसी के लिए। लेट मी शो यू अ क्रेजी स्टार्ट। फर्स्ट 8 डिकेड्स ला लीगा में जो टॉप स्कोरर था उसने स्कोर किए थे 38 गोल्स। टेल्मो ज़ारा 1950s में एंड ह्यूगो सांचेज 1990s में। 2009 से 2013 तक लियो मेसी एवरेज्ड मोर देन 40 गोल्स अ सीजन, पीकिंग इन 2011 एंड 12 सीजन जहां पे उन्होंने 50 गोल मारे लीग में।
And on top of that, second highest number of assists in top 5 European leagues. तुम ये समझ रहे हो कितना क्रेजी स्टार्ट है. लियो मेसी नॉट इवन बीइंग अ स्ट्राइकर, प्लेइंग एज अ फॉल्स नाइन, जहां पे उसको पीछे ड्रॉप करना पड़ता है, मिडफील्ड 3 को सपोर्ट देना पड़ता है, बीइंग अ डायमंड, एंड स्कोर्स 40 goals on an average every single season, and on top of that बंदा रेगुलरली असिस्ट प्रोवाइड करता है. एंड हाँ, इट्स ओनली फेयर कि लियो मेसी पिछले 4 साल में लगातार बैलन डोर अवार्ड जीतते आए थे, 4 in a row. Nobody has done that before. 2009 में चैंपियंस लीग, 2011 में चैंपियंस लीग, 3 ला लीगा टाइटल इन पास्ट 4 years. मेसी के फॉल्स नाइन और पेप गार्डियोला के टिकी टका स्टाइल ने दुनिया को ओन करना स्टार्ट कर दिया था. स्पेन 2010 का फीफा वर्ल्ड कप जीतता है, स्पेन 2012 का यूरोस जीतता है, थैंक्स टू दिस टिकी टका स्टाइल ऑफ फुटबॉल. एंड ये हुआ क्यों, कैसे? इट इज द क्वालिटी ऑफ ला मासिया, जहां पे उनको क्लोज कंट्रोल बॉल का सिखाया जाता है, बॉल से प्यार करना सिखाया जाता है, बॉल को राइटफुली ट्रीट करना सिखाया जाता है, बिकॉज फुटबॉल इज मेंट टू बी प्लेड. इट इज नॉट अ बॉम्ब, यू हैव टू प्रोटेक्ट दैट, इट्स अ ट्रॉफी. जावी हर्नांडेस कहते हैं ये बात. सो विद जावी, with Iniesta, with Sergio Busquets, with Leo Messi just on top of them, forming a diamond with 2-3 hard-working players in the team, Tiki-taka came into being with the likes of Jordi Alba, Eric Abidal, Puyol, PK, Victor Valdez. ये टीम दुनिया की बेस्ट टीम बन चुकी थी at that moment. Nobody knew कि इनको स्टॉप कैसे करना है. पास एंड मूव जो चीजें वो बचपन से करते आ रहे थे ला मासिया पे, अब वो सीनियर लेवल पे कर रहे थे, उनके लिए ये ब्रेड एंड बटर था. बट मेसी की जीनियस थी दैट ही कुड डू बोथ. He could go on to be the top scorer in the league. He can go on to be the top assist provider in the league as well. And तभी आप अगर assist chart पे देखो, who is the player to give the most number of assists in world football, you will see only a few guys up there with those staggering numbers. उनमें से एक है लियो मेसी. तभी लियो मेसी is the most complete footballer in world football. क्यों? Because लियो मेसी is not just the greatest goal scorer, he is also the best playmaker of all time. जो passes लियो मेसी देख सकता है, जो balls लियो मेसी फेंक सकता है, very few handful of players ever could do that. And Pep Guardiola thrived. मेरे भाई 2009 वाले सीजन में sextuple करने के बाद there was no stopping them. उन्होंने अपनी टीम में और क्वालिटी ऐड करी जब उन्होंने डेविड विया को साइन किया. When Pedro came through the ranks of La Masia, later on Alexis Sanchez को उन्होंने साइन किया from Udinese. लियो मेसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ती जा रही थी. प्लेइंग एज अ फॉल्स नाइन बंदे की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो बिटवीन द लाइंस आए. और एक बहुत प्यारी स्टैटिस्टिक्स आप लोगों के लिए, लियो मेसी was involved in 8% of the passes in open play in the build up, and लियो मेसी was involved in the 50% of the goals playing as a false nine. तो मतलब क्रिएटर भी लियो मेसी और गोल स्कोरर भी लियो मेसी. वेरी फ्यू प्लेयर्स कैन बैलेंस दैट एंड बैलेंस दैट फॉर सो लॉन्ग. और इसी दौरान मेसी के सिग्नेचर फिनिशेस बने. मेसी की वो आइकॉनिक चिप जहां पे वो रन करते हैं बॉल के साथ, डिफेंस बैक होता है थोड़ा सा, कीपर पुल आउट होता है, एंड लियो मेसी प्रॉपर टाइमिंग का इस्तेमाल करते हैं जब वो अपने फुट का परफेक्ट इस्तेमाल करते हैं. फिजिक्स मेरे भाई, मोमेंटम, स्पीड, टाइमिंग, स्पेस, एवरीथिंग, एंड लियो मेसी डिंक्स द कीपर. तो ये जो एरा था लियो मेसी का एज अ फॉल्स नाइन, लियो मेसी ने 2 अपने सिग्नेचर मूव बनाए. उनमें से ये चिप गोल वन ऑफ द बेस्ट गोल्स हुआ करता था उसका. जो दूसरा सिग्नेचर मूव था लियो मेसी का, इट वाज दैट कॉम्बिनेशन जहां पे लियो मेसी 1-2s खेला करते थे, एंड ही हैज स्कोर्ड मल्टीपल गोल्स लाइक दैट. आप अगर देखोगे आर्सेनल के अगेंस्ट इसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स है. मैड्रिड के अगेंस्ट ही हैज स्कोर्ड सम गोल्स जहां पे उन्होंने क्विक वन टच फुटबॉल के साथ खेला है एंड एंड अप इन द बॉक्स स्कोरिंग द गोल. बट द सरप्राइज ऑफ लियो मेसी वाज, लियो मेसी बॉक्स में कभी होते ही नहीं थे, तो लियो मेसी इतने सारे गोल्स कैसे मारते थे? लियो मेसी स्ट्राइकर नहीं है, वो फॉल्स नाइन खेल रहे हैं. उनकी जॉब है कि वो पीछे ड्रॉप करेंगे, अपोजिशन के डिफेंडर को पुल आउट करेंगे, बार्सिलोना के 2 विंगर्स होंगे वो स्पेस में मूव करेंगे, मेसी उनके साथ क्लोज कॉम्बिनेशन करेंगे, ऑप्शंस बनाएंगे, और ही विल पास द बॉल इन बिहाइंड, या फिर वो बॉल के साथ ड्रिबल करेंगे. बट लियो मेसी इतने सारे गोल्स कैसे मारते थे? तो सिंपल सी बात आती है, लियो मेसी स्पेस में नहीं रहते थे, लियो मेसी स्पेस में जाते थे. सब बात होती है टाइमिंग की. Leo Messi, instead of standing in the space waiting for the ball to arrive, turn around and score a goal, Leo Messi space में arrive करते थे as if he is teleporting. एक सेकंड लियो मेसी के ऊपर 2-3 मार्कर हैं, एक पास आएगा टू जावी, सेकंड टाइम यू विल सी ब्लिंक ऑफ एन आई, मेसी गायब वहां से, 1 pass into the box and Leo Messi is arriving in the space जो डिफेंडर ने छोड़ी when he jump onto him, and वहीं उस स्पेस से लियो मेसी is scoring some great goals. सेकंड इवोल्यूशन ऑफ लियो मेसी हुआ
एंड मेरे ओपिनियन में द सेकंड बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट इन लियो मेसीज करियर, एंड दैट वाज जब 2013 में बार्सिलोना ने नेमार को साइन किया। मेसी इवॉल्व्ड अगेन एंड दिस टाइम इनटू अ वाइड प्लेमेकर। 2013 में सैंटोस से एक ब्रिलियंट, सिल्की स्मूथ, इलेक्ट्रीफाइंग नेमार ज्वाइन करते हैं बार्सिलोना को टू प्ले इन दैट लेफ्ट पोजीशन। लियो मेसी एज अ फॉल्स नाइन खेल रहे थे उस साल भी, बट यहाँ पे थी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन। ऑल्दो जितना भी सिंटिलेटिंग थे नेमार जूनियर, वो एक इन्वर्टेड विंगर थे, मतलब कि वो अपना मूव को लेफ्ट पे स्टार्ट करेंगे, ड्रिबल करेंगे, ट्रिकरी एंड एवरीथिंग करेंगे, एंड ही विल ऑलवेज कट ऑन टू हिज राइट फुट बिकॉज वो उसका प्रीडोमिनेंट फुट था। तो इसकी वजह से होता क्या था, ऑफन मेसी और नेमार एक दूसरे के पोजीशंस पे आ जाते थे, एक टैक्टिकल फिक्स इसका चाहिए था। तो बस इसी वजह से वो 2013-14 सीजन लियो मेसी का वन ऑफ द वर्स्ट सीजन था स्टैटिस्टिकली, जहां पे उन्होंने 28 गोल्स मारे और 11 असिस्ट दिए ओनली, एंड दैट वाज जस्ट द थर्ड मोस्ट गोल इन्वॉल्वमेंट इन यूरोपियन टॉप 5 लीग्स। तो बारसा क्या करती है, बारसा गोज ऑन टू साइन द प्लेयर जिसके नंबर 1 गोल एंड असिस्ट हुआ करते थे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, एंड दैट वाज लुइस सुआरेज, एंड दे साइंड हिम फ्रॉम लिवरपूल। सुआरेज द ग्रेटेस्ट स्ट्राइकर ऑफ आवर जनरेशन, स्टार्ट किए बार्सिलोना के लिए आउट वाइड। फिर भी कुछ दिनों तक कॉम्प्लिकेशन थे। फिर लियो मेसी सुआरेज से कहते हैं, हे फैट्सो कम इन द सेंटर, आई विल ओपन द पिच फॉर यू फ्रॉम द वाइड एरियाज। ये थी बिगिनिंग ऑफ MSN। हिलेरियस, shithousery, mockery of defense, MSN went on to win everything. One of the best, no, actually the best attacking trident the world has ever seen. जहां पे था नेमार की फ्लैम्बॉयंस, सुआरेज की बुल रेजिंग मेंटालिटी, शेयर गोल स्कोरिंग, एथलेटिक एबिलिटी, और था लियो मेसी का सिंपल सा जीनियस। लियो मेसी के सेकंड इवोल्यूशन में जहां पे वो राइट विंग पोजीशन पे खेलते थे एज अ वाइड प्ले मेकर, लियो मेसी का हिट मैप अगर तुम चेक करोगे तो राइट हैंड साइड से लियो मेसी ऑफन इनसाइड ड्रिफ्ट किया करते थे, और एक बहुत ही सॉलिड कॉम्बिनेशन उन्होंने बनाया विद सुआरेज एंड विथ नेमार। अब लियो मेसी एज अ वाइड प्ले मेकर, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, मेसी को इवॉल्व करना पड़ा। मेसी एज अ फॉल्स नाइन खेले पिछले 4-5 सालों तक, अब अचानक से मेसी को पुश कर दिया आउट वाइड, प्रॉब्लम होती लोगों को, बट नॉट फॉर लियो मेसी बिकॉज लियो मेसी क्या है, जीनियस है। मेसी न्यू कि यहां से वो और थ्रेट क्रिएट कर सकते हैं। कैसे, मेसी ऑफन टच लाइन के पास बॉल रिसीव किया करते थे, पहला रिएक्शन मेसी का होता था कि वो रन करें। जब वो रन करते थे तो वो अपोजिशन के लेफ्ट बैक को खींचते थे एंड स्प्लिट, जस्ट ब्लिंक ऑफ एन आई, बूम, मेसी अपने लेफ्ट फुट पे कट इन कर रहे हैं, एंड यहां से होता है खेल खलास। क्योंकि मेसी यहां से या तो मिडफील्डर के साथ, स्ट्राइकर के साथ 1-2s खेल के अपने लिए स्पेस बना के लेफ्ट फुट से शॉट ले सकते थे, या फिर रनिंग सुआरेज की डायगोनल रन पे एक डेफ्ट बॉल डाल सकते थे, ऑप्शन नंबर 2, या फिर अपने ही ऑपोजिट मिडफील्डर को बॉल पास करके एक ओपन चांस क्रिएट कर सकते थे लीडिंग अप टू अ गोल, ऑप्शन नंबर 3, या फिर लियो मेसी का फेवरेट ऑप्शन, गोल लॉन्ग, डायरेक्ट बॉल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड टू द रेजिंग जॉर्डी आल्बा। 2014-15 सीजन में बार्सिलोना कंप्लीट करती है दोबारा से ट्रेबल। लूचो के अंडर एक मोर न्यू डायरेक्ट ब्रांड ऑफ फुटबॉल, उन्होंने टिकी टका को गिव अवे कर दिया था। टिकी टका का जमाना खत्म हो चुका था बिकॉज फुटबॉल स्टॉप बीइंग एन आर्ट, इट वाज मच मोर अबाउट बीइंग एथलेटिक। तो फुटबॉल में फिजिकलिटी और आने लग गई थी। नंबर 10 प्योर प्लेमेकर्स डिक्रीज कर रहे थे, और ज़्यादा आपको वर्क रेट वाले प्लेयर्स दिख रहे थे। वर्क एथिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था, रनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई थी, फिजिकल कैपेसिटी प्लेयर्स की, खासकर मिडफील्डर्स की बढ़ने लग गई थी, एंड दैट वाज द बिगेस्ट रीजन ऑफ डिक्लाइन ऑफ प्योर नंबर 10s। बट स्टिल लियो मेसी वाज एबल टू अडैप्ट एज अ वाइड प्लेमेकर, जहां पे उन्होंने उस साल मैजिक क्रिएट किया, ट्रेबल जीता। वी ऑल रिमेंबर द गोल जो उन्होंने बोअटेंग के अगेंस्ट स्कोर किया था, बायर्न म्यूनिख के अगेंस्ट। हमें वो वाला गोल याद है बिलबाओ के अगेंस्ट कोपा डेल रे के फाइनल में मेसी ने आंकारा मेसी पार्ट 2 भी कंप्लीट किया था, जहां पे उन्होंने राइट साइड ऑफ द पिच से रन डाउन किया, हर एक प्लेयर को ड्रिबल किया। ये गोल साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। 1 in a billion कॉस्मिक चांसेस थे कि ये शॉट कुड एंड अप इन अ गोल, बट लियो मेसी मेड दैट पॉसिबल। और एक न्यू लुक ऑफ लियो मेसी एंड बार्सिलोना हमें दिख रही थी। 2015 में जावी लेफ्ट बार्सिलोना एट 35 years of age। 3 साल बाद Iniesta left Barcelona in 2018 at 34 years of age. Holy grail of Xavi, Iniesta and Busquets was no more. Labor was favored over art. Running was favored over creativity. And the second evolved version of Leo Messi was a bit less chaotic, not as explosive, a little predictable, but orderly. Messi के lack of running को compensate करना start किया गया by evolution. अब वहाँ पे आते थे Rakitic, वहाँ पे आते थे उनके wingers, fullbacks, defenders, सबको एकजुट होकर खेलना पड़ा because Messi still इस टीम के centerpiece थे. Bruce Lee का एक world famous quote है, "Do not fear the guy who has practiced 10,000 kicks.
Fear the guy who has practiced one kick 10,000 times. Leo Messi purified and perfected his game. Leo Messi हो चुके थे और ज्यादा शार्प, और ज्यादा मर्क्यूरियल, और ज्यादा किलर. Leo Messi फाइंड करने लगे ब्यूटीफुल एंगल्स टू पास इन बिहाइंड टू लुइस सुआरेज, फार वाइड टू नेमार. एक टेलीपैथिक अंडरस्टैंडिंग बनने लगी बिटवीन दीज टू प्लेयर्स. बट वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन वाज मेसी to Jordi Alba, जहां पे for a few seasons Jordi Alba were leading the chart as an assist provider for Barcelona. फिर 2017 में नेमार मेसी की शैडो से बाहर निकलने के लिए और अपना नाम बनाने के लिए लेफ्ट बार्सिलोना. एंड मेसी ने उस शिट लोड ऑफ मनी का बहुत ही गंदा इस्तेमाल किया. दे वेंट ऑन अ साइनिंग स्प्री जहां पे उन्होंने गलत साइनिंग्स करी फॉर गलत पोजीशन, गलत टाइम पे. डेम्बेले, कुटिन्यो, ग्रीजमान, नन ऑफ देम वर्कड आउट. नाउ लियो मेसी अपने 30s में उनकी टीम को लेबल कर दिया था मेसी डिपेंडेंसिया. स्टिल लियो मेसी डिड नॉट स्टॉप. 2016 से 2021 तक 5 सालों तक हर एक साल लियो मेसी वन द पिचिची अवार्ड बीइंग द टॉप स्कोरर इन द ला लीगा. और इन 5 सालों में से 3 टाइम्स ही वन द गोल्डन बूट अवार्ड फॉर बीइंग द टॉप स्कोरर इन यूरोपियन फुटबॉल. अब लियो मेसी वो चिप गोल्स नहीं मारते थे, वो 1-2s वाले गोल बहुत ज्यादा नहीं मारते थे. मेसी का सिग्नेचर मूव डिक्लाइन पे था, लियो मेसी एवोल्यूशन पे थे. Statistically, Leo Messi के goals started to change, but not his volume. After scoring 91 goals in a calendar year in 2011, Leo Messi had to adapt again. ये team of Barcelona उतनी ज़्यादा exciting नहीं थी. They didn't have those flamboyant or scintillating players to open up the defense. In comes in Leo Messi as a playmaker. Check out these heat map of Leo Messi. ये उस जमाने के हैं जब Leo Messi wide midfielder की तरीके से खेला करते थे, but still kept on scoring some great amount of goals, winning 3 golden boots in that era. But इस heat map को अगर आप कंपेयर करोगे वर्ल्ड के बेस्ट स्ट्राइकर से तो आपको डिफरेंस क्या मिलेगा? लियो मेसी नेवर स्पेंड टाइम इन अ बॉक्स. स्टिल लियो मेसी केप्ट ऑन स्कोरिंग गोल्स. कैसे? लियो मेसी के गोल्स अच्छे नहीं हुए, डिफिकल्ट हो गए. मेसी का डिस्टेंस टू द गोल और बढ़ने लग गया. लियो मेसी के वंडर गोल की टैली और बढ़ने लग गई. लियो मेसी के डिफेंडर्स इन बिहाइंड द बॉल के नंबर्स और ज्यादा बढ़ने लगे. लियो मेसी की प्रेसिशन एंड फिनिशिंग और ज्यादा तराशनी पड़ी लियो मेसी को, एंड उन्होंने किया. लियो मेसी स्टार्टेड टू फाइंड द नेट फ्रॉम डिफरेंट एंड डिफिकल्ट पोजीशंस. 2019 वाला सीजन मेरे लिए लियो मेसी का वन ऑफ द बेस्ट सीजन है. व्हाई? बिकॉज लियो मेसी उस साल पागल हो रखा था. लिवरपूल के अगेंस्ट फर्स्ट लेग में यूएफए चैंपियंस लीग के मेसी स्कोर्ड एन आइकॉनिक फ्री किक, बट ओनली एनफील्ड पे दे फेल्ड टू विन एंड दे क्रम्बल्ड. बट लियो मेसी में फिर भी कुछ ना कुछ स्पेशल था टू कैरी दिस डेड एस बार्सिलोना टीम टू सच ग्रेट हाइट्स, विनिंग ला लीगा अगेन एंड अगेन. एंड लियो मेसी कहते थे कि एक पॉइंट ऑफ टाइम आएगा जब बार्सिलोना की ला लीगा की टाइटल्स को ऐसे सेलिब्रेट किया जाएगा. अभी आप टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हो, बट कुछ टाइम के बाद यू विल अंडरस्टैंड द रियल मीनिंग ऑफ इट. एंड शायद अभी बार्सिलोना फैन एक्चुअली में समझ रहे हैं मीन क्या करती है वो ला लीगा टाइटल्स के विन. बट कमिंग बैक टू लियो मेसीज हीट मैप, एक ऐसा प्लेयर जो कि बॉक्स में होता नहीं है, बॉक्स के अराउंड होता नहीं है, वाइड खेलता है, एंड्स अप स्कोरिंग दोस गोल्स. मेसी फ्री किक से और भी ज्यादा डेडली होने लग गए. आज के करंट डे पे तुम देखोगे लियो मेसी इज स्टैंडिंग टॉल थर्ड ऑन द लिस्ट ऑफ ऑल टाइम फ्री किक्स, 68 free kicks के साथ, only behind Pele with 70 and Juninho at 77. Messi started to pick his moment. अपने शॉट में अक्सर वो लो, हार्ड और काफी ज्यादा कोने में मारना स्टार्ट कर दिए थे. प्रिसिशन की बात आती है क्योंकि लियो मेसी was not a striker. He wasn't getting at the end of a lot of chances. लियो मेसी created those goals. तो लियो मेसी के वॉल्यूम ऑफ चांसेस कम हुए, बट लियो मेसी की प्रिसिशन, उसकी फिनिशिंग काफी अच्छी हो गई. स्टैट्स बॉम्ब का XG मॉडल है, ये स्टैट्स सुनिएगा आपका दिमाग फट जाएगा. लियो मेसी स्कोर्ड 44% more goals than any average striker in European top 5 leagues with the same chances. एक बार इस स्टैटिस्टिक को दोबारा से सुनना, तुम्हें पता चलेगा कितनी मोन्यूमेंटल स्टैटिस्टिक है ये. एंड फिर आता है लियो मेसी का गुड बाय. He says goodbye to Barcelona with tears in his eyes and moves to PSG with his good old friend Neymar. And इन सब में से सबसे ज्यादा शॉकिंग पार्ट पता है क्या है? लियो मेसी का जो आखिरी गोल था बार्सिलोना के लिए, and that was a header against Celta Vigo. बट स्टोरी अभी बाकी है मेरे दोस्त. लियो मेसी का आना था एक और इवोल्यूशन, एंड समटाइम्स आपके हार्डेस्ट चॉइसेस makes you even stronger. Welcome to the deep lying playmaker version of Leo Messi. PSG पे मेसी के 2 साल बहुत ही बुरे थे, बट पर्टिकुलरली लियो के बारे में हम क्या कह सकते हैं at his time at PSG? पहले चीज, PSG पे खेलने की वजह से, यूरोपियन फुटबॉल खेलने की वजह से he was kept competitive. एक फिजिकल लीग में उसको एक अच्छा चैलेंज मिल रहा था that he could at least stay competitive. सेकंड चीज, मेसी की थ्रू बॉल. मेसी ऑलरेडी अपने मिड 30s में है. भगवान आपसे आपके पैर ले सकता है, आपके शॉट पावर ले सकता है, आपकी पेस, आपकी एक्सप्लोसिवनेस ले सकता है, बट मेसी का जीनियस भगवान भी नहीं ले पाया. एक काफी ज्यादा स्लोअर वर्जन ऑफ लियो मेसी was relying on to one thing
that made him who he was at that day. That was his brain, not his foot. The brilliance of Leo Messi mind came into play again जब लियो मेसी ने देखा उसके टीम में और ज़्यादा क्विकर प्लेयर्स हैं, प्लेयर्स लाइक किलियन एम्बाप्पे उसके सामने हैं, प्लेयर्स लाइक नेमार. सो इंस्टेड ऑफ दोज लॉन्ग ड्रिबल्स, मेसी के जो टेक ऑन्स होते थे वो और ज़्यादा शॉर्ट होने लगे. मेसी के बर्स्ट वर नॉट अबाउट फाइंडिंग द स्पेस एंड टू गेट इन फ्रंट ऑफ द गोल टू स्कोर अ गोल, बट मेसी के जो ड्रिबल्स एंड जो उसके बर्स्ट होते थे, इट वॉज अबाउट टू बीट हिज मैन ताकि वो स्पेस में आ पाए, ताकि वो पास रिलीज कर पाए. सो लियो मेसी अक्सर पीएचडी पे क्या करते थे, एज अ डीप लाइंग प्लेमेकर मेसी ड्रॉप करते थे डीएम के पोजीशन पे एंड यहां से वो पूरे पिच को स्कैन करते थे एंड यूज्ड टू सी हकीमी ऑन हिज राइट हैंड साइड, ही यूज्ड टू सी नुनो मेंडेस, किलियन एम्बाप्पे, नेमार, ऑल ऑफ दीस प्लेयर्स इन फ्रंट ऑफ हिम एंड लियो मेसी के पास प्लेथोरा ऑफ ऑप्शंस हुआ करते थे टू जस्ट पास. एरोड पास इनटू द पाथ ऑफ किलियन एम्बाप्पे. लिल के अगेंस्ट गेम जब किक ऑफ हुआ, मेसी को बॉल मिलती है सेंटर सर्कल पे, किलियन एम्बाप्पे बर्स्टिंग थ्रू इन बिहाइंड द डिफेंस निकल चुके थे. मेसी ने पूरी लिल की टीम के ऊपर से डिंक बॉल डाली. किलियन एम्बाप्पे एट द एंड ऑफ द बॉल कीपर को लॉब करते हैं एंड ही स्कोर्स अ गोल राइट फ्रॉम अ किक ऑफ. बट लियो मेसी वाज प्रिपेयरिंग हिमसेल्फ फॉर वन particular event, one thing that he has never ever won in his entire life. That was the 2022 FIFA World Cup. Fresh from his exploits of the Copa America in 2021, Finalissima जीतने के बाद लियो मेसी को एक और टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना था एंड ये टूर्नामेंट उसको जीतना था. आफ्टर ईयर्स ऑफ हार्ट ब्रेक 2014 में इतने क्लोज आने के बाद 113 मिनट में मारियो गॉड्जे के उस गोल के बाद लियो मेसी डेड हो चुके थे. उसकी पिक्चर है वेयर ही इज होल्डिंग द बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड एंड दैट टेल्स यू लियो मेसी वाज पेल. उसके बाद मल्टीपल फाइनल में लॉसेस अगेंस्ट चिली, 2018 में वो वर्ल्ड कप से एग्जिट. ऑल ऑफ दिस made Leo Messi much more serious and much more driving to one goal. But Argentina was never a team. It was a team filled with stars. But Scaloni जब आए तो उन्होंने इस टीम को एकजुट बनाया. He collected underrated players from everywhere. उन्होंने लियो मेसी के अराउंड एक ऐसी सॉलिड टीम बिल्ड करी कि लियो मेसी पिच पे अगर एक फुट भी मूव नहीं करेंगे, he'll have डिपॉल जो कि भागेगा, he'll have मोलिना जो कि कवर करेगा. मेसी के सामने थे एक ग्रेट प्लेयर इन एंगल डी मारिया, अप टॉप अ यंग स्ट्राइकर इन हुलियन अल्वारेस, उसके पास वाइड एरियाज में निको गोंजालेस जैसे रनर्स थे, यंग ग्रेट बॉलर्स इन एंजो फर्नांडेस, मैकैलिस्टर, परेदेस जैसे टॉप क्वालिटी बॉलर थे. उन्होंने लियो मेसी के लिए फाइट किया. और अक्सर कहा जाता है लियो मेसी लेजी हैं, मेसी पिच पे वॉक करते रहते हैं, यही मेसी की स्पेशलिटी है. मेसी अपने आप को गेम से कट ऑफ करते हैं सो दैट ही कैन गो एंड हैव अ लुक ऑफ द गेम एंड जस्ट ऐसे ब्लिंक ऑफ एन आई में देयर यू गो, लियो मेसी पॉप करेंगे, राइट प्लेस राइट टाइम, गेट्स द बॉल एंड गोल. Nobody can stop him. So this midfield creator version of Leo Messi was compacted into a very virtuous टीम ऑफ अर्जेंटीना. 2022 का फीफा वर्ल्ड कप आता है. लियो मेसी के जितने बेस्ट वर्जन्स हुआ करते थे ऑफ ऑल ऑफ दोस टाइम्स, द फॉल्स नाइन वर्जन ऑफ लियो मेसी, द वाइड प्लेमेकर ऑफ लियो मेसी, द डीप लाइन प्लेमेकर लियो मेसी, ये सारे बेस्ट वर्जन ऑफ लियो मेसी आपको देखने को मिले इस फीफा वर्ल्ड कप 2022 में. मेक्सिको के अगेंस्ट लियो मेसी का गोल जहां पे बॉल उनको सेंटर ऑफ द पिच के अराउंड मिलती है, ही टेक्स अ टच एंड बूम, एरोड फिनिश जो कि वो 2018-19 के समय में कर रहे थे. ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जब लियो मेसी ने गोल स्कोर किया था 1-2 कॉम्बिनेशन के साथ, जैसे वो वाइड प्लेमेकर के तरीके से बार्सिलोना पे अरसो किया करते थे, मोलिना वाला असिस्ट जहां पे उन्होंने वाइड राइट हैंड साइड पे बॉल को रिसीव किया एज अ डीप लाइन प्लेमेकर, ड्रिबल कंप्लीट किया, नोबडी कुड स्टॉप हिम, इनसाइड स्टेप करते हैं एंड मोलिना को ऐसा पास रिलीज करते हैं दैट नोबडी कुड सी, ओनली लियो मेसी. ग्वार्डियोल के अगेंस्ट लियो मेसी की वो रन जहां पे राइट हैंड साइड ऑफ द पिच को लियो मेसी बर्न करते हैं, एकदम सिमिलर टू व्हाट ही डिड अगेंस्ट एथलेटिक बिलबाओ इन द कोपा डेल रे फाइनल. एंड फ्रांस के अगेंस्ट आपने लियो मेसी का क्लोज कॉम्बिनेशन देखा फाइनल में, द परफेक्ट वर्जन ऑफ लियो मेसी एज अ फॉल्स नाइन. बट एक चीज के लिए लियो मेसी पूरे लाइफ लॉन्ग क्रिटिसाइज किए गए एंड दैट वाज द पेनल्टीज. चेल्सी के अगेंस्ट पेनल्टी मिस, चिली के अगेंस्ट फाइनल पेनल्टी शूटआउट में पेनल्टी मिस. दिस इज द वन थिंग दैट मेक्स इवन अ लियो मेसी ह्यूमन. द वन थिंग दैट पीपल ऑलवेज हेल्ड ओवर लियो मेसी, द वर्ल्ड कप, an international title, लियो मेसी की पुअर पेनल्टीज. बट दिस टाइम मेसी वाज नॉट गोना मिस इट. मेसी स्टेप्स अप टू टेक द पेनल्टी, बहुत स्लोली विदाउट एडिंग पावर बॉल को लेफ्ट रोल कर देते हैं पास्ट ह्यूगो लोरिस. एक सिंपल सा स्लाइड, नो पावर, just placement, brilliance. As a very young and weak kid, जिनके कोच ने कहा he is way too small to shoot, लियो मेसी ने with the least of the effort अपने लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट गोल मार दिया था. He was hoisted, he was paraded with the trophy in his hands. The one trophy that he demanded, deserved, fought for, bled for so long. Leo Messi had just won the FIFA World Cup. He pitched into heavens. He has shaken hands with the paradise. And इसके बाद लियो मेसी still end up करेंगे with another Copa America win. 46 title, the most number of titles by any single player out there ever
most number of Ballon d'Or, and on point for the Super Ballon d'Or if given. So ये थी लियो मेसी की story of his adaptation, of his fight from being slandered down, his statue vandalized, from retiring from international football to coming up, being a leader, winning 3 major titles with Argentina, to fulfilling all his dreams. He is now taking charge of Inter Miami. The future is only bright. So from a guy who couldn't even walk on the football pitch, Leo Messi ended up being a god.